हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइज, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइकेन का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर बेसिकली आपको क्या कराया जाता है, पहले हम थ्योरी सेशन करते हैं, देन उसके बाद प्रैक्टिस सेशन करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में लाइकेन के प्रॉपर स्टडी करके उसके क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, यूजेस क्या क्या हैं, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, वो सभी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं लाइकेन का प्रॉपर प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपके यूपी टीजीटी के एग्जाम होते हैं, पीजीटी के एग्जाम हो या फिर आपके एलटी ग्रेड के एग्जाम हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइकेन। आपका 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में से पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। थ्योरी सेशन आप कंप्लीट कर चुके हैं, यदि नहीं किया है तो बिल्कुल कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिल जाएगी, नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। सेशन को लास्ट तक देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैं आपके लिए थोड़ी मेहनत करके प्रिपेयर करती हूँ कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में, तो आप थोड़ी सी मेहनत कर दिया करो कि चैनल को लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो। बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ। लाइकेन किसका एसोसिएशन होता है, किससे मिलकर लाइकेन का फॉर्मेशन होता है? ऑप्शन गिवन है फंजाई विद एल्गी, एल्गी गिव द टेरिडोफाइट्स, एल्गी गिव द ब्रायोफाइट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो लाइकेन है आपका फंजाई और एल्गी का मिक्सचर होता है। वहीं जो फंजाई का कंपोनेंट यूज होता है लाइकेन को बनाने में, उसको क्या कहा जाता है? माइकोबायोन्ट। मैंने एफएम से ट्रिक याद करवाई थी आपको। और यदि एल्गल कंपोनेंट जो कि लाइकेन बनाने में यूज होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको फाइकोबायोन्ट कहा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, यानी कि सिम्बायोसिस यूनियन होता है। इन दोनों को ही फायदा होता है लाइकेन को बनाने में। लाइकेन में दोनों ही सिम्बायोसिस यूनियन में होते हैं, फंजाई भी और एल्गी भी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोर्स ऑफ लिटमस इज, यानी कि लिटमस का सोर्स क्या होता है? बेसिकली लिटमस क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर है। तो लिटमस का सोर्स कौन सा होता है? कौन सा लाइकेन जो है जो कि लिटमस का सोर्स है? ऑप्शन गिवन है रोसेला, लेमिनेरिया, एस्परजिलस या फिर लेकानोरा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, यानी कि जो रोसेला है ये लिटमस का सोर्स होता है। आपका ऑप्शन ठीक हो दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक रहे, बिकॉज हम थ्योरी पोर्शन से कवर कर ही चुके हैं, तो वहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बट फिर प्रैक्टिस सेशन लेकर आए ताकि आपके कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। एग्जाम में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। बहुत टाइम आपके पास नहीं है, बस अभी क्या करना है, अभी दिन रात लग के सिलेबस कंप्लीट कर दो जैसे भी। बात करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की, दैट इज लाइकेन्स आर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट बिकॉज। जो लाइकेन्स हैं वो इकोलॉजिकली किस तरीके से महत्वपूर्ण है हमारे लिए? दे आर एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, दे कैन ग्रो इन ग्रेटली पॉल्यूटेड एरियाज। ऐसा तो नहीं, हमने कल भी बात की थी कि जो बड़े शहर होते हैं तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है स्मॉग की वजह से, तो वहाँ तो ये उग ही नहीं सकते, बिकॉज जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ तो खुद ही ऑटोमेटिकली डेड हो जाते हैं। तो वही तो इंडिकेटर है कि भाई हाँ ये एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। ये पता लग जाता है कि यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, इसलिए लाइकेन की प्रेजेंस है ही नहीं। दे आर सिम्बायोटिक विद हायर प्लांट्स, दे आर पायनियर ऑफ वेजिटेशन इन लिथोस्फेयर। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे आपका दैट इज डी, यानी कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? बिकॉज ये किसके पायनियर होते हैं? इनके अग्रदूत होते हैं वेजिटेशन है ना, लिथोस्फेयर के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेसिकली आपका, मेन बात तो ये है, क्योंकि क्वेश्चन तो लगते ही रहते हैं, लेकिन जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे? डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट तो नहीं लगा सकते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेजोरिटी ऑफ लाइकेंस आर। जो लाइकेंस की मेजोरिटी होती है वो कौन से होते हैं? एस्कोलाइकेंस, बेसिडोलाइकेंस, फाइकोलाइकेंस, नन ऑफ दीज। तो यहाँ जो मोस्ट ऑफ द लाइकेंस होते हैं वो एस्कोलाइकेंस, यानी कि जिनमें फंगल कंपोनेंट किस क्लास का होता है? एस्कोमाइसिटीज का। और एस्कोलाइकेंस में जो एल्गल कंपोनेंट है ये कौन सी क्लास का है? दैट इज मिक्सोफाइसी या फिर जिसको साइनोफाइसी भी आप बोलते हैं। तो बहुत जो लाइकेन होते हैं वो किसके होते हैं? आपके एस्कोलाइकेन, यानी कि एस्कोमाइसिटीज क्लास के होते हैं, फंगस कंपोनेंट जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन रिटेनिंग मॉइस्चर, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि लाइकेंस में मॉइस्चर को बनाए रखने में हेल्प करता है? यहाँ मैं वही तो कोशिश करती हूँ कि आपका जो हिंदी में भी प्रॉपर लेक्चर जो है वो होता रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको हिंदी का समझ में नहीं है, इंग्लिश का समझ में नहीं आता ज़्यादा से, बिकॉज यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं, खुद मैं भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ी हुई हूँ। बट मेन बात ये होती है कि आप एक कंसेप्ट को बनाने की कोशिश किया करो कि इंग्लिश में समझें और हिंदी में भी। इसलिए मैंने यहाँ पीडीएफ इंग्लिश में दी है, बट मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ आपको साथ साथ। तो ये है आपका, हमसे पूछा गया कि कौन सा है जो कि रिटेनिंग मतलब कि बनाए रखने मोशन को हेल्प करता है? सिफेलोडिया, सोरेडिया, इसीडिया, फिर सिफेला। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है सिफेलोडिया, ये मोइस्चर को बनाने में हेल्प करता है लाइकेंस में। सिफेल तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है और सोरेडिया और इसीडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज
विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑफ लाइकेंस। लाइकेंस में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जो कि उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, मैंने अभी बताया था, दैट इज सिफेला। अब पता ही एनालोगस होता है, जो हायर प्लांट्स के स्टोमेटा होते हैं उनका एनालोगस होता है सिफेला। जैसे कि जो काम हायर प्लांट्स में स्टोमेटा करते हैं वही काम कौन करता है, वही काम सिफेला करता है, किसमें, आपके लाइकेंस में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी यानी कि सिफेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच लाइकेन इज कॉल्ड रेंडियर मॉस, यानी कि रेंडियर मॉस कौन से लाइकेन को कहा जाता है, क्लेडोनिया रेंगीफेरा, सिट्रेरिया इसलैंडिका, लेकानोरा, फिर परमेलिया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्लेडोनिया रेंगीफेरा को क्या कहा जाता है, रेंडियर मॉस भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, तो बिल्कुल डबल मार्क करके चलना इस क्वेश्चन को। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको बकवास है या जिसको आप छोड़कर जा सकते हैं। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को नोट किया करो, क्योंकि इस चैनल पर आपको कुछ बकवास नहीं पढ़ाया जाता है, सब वही है जो कि सिलेबस ओरिएंटेड है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द लाइकन लिव एज अ क्रस्ट ओवर सॉइल, रॉक एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री। मैंने कल प्रॉपर जो क्रस्टोज, फॉलियोज, फ्रूटिकोज के स्ट्रक्चर बना के आपको बताए थे, पीडीएफ से सारी चीज़ समझाई थी मैंने आपको कि इनके लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये रिबन लाइक होते हैं, इनका क्रस्ट थिक और थिन होता है ना। तो वही चीज़ें देखो, यदि क्वेश्चन लगा जा रहा है तो चीज़ें वही क्लियर होती जा रही हैं। तो इनमें से किसका क्रस्ट ऐसा होता है जो कि सॉइल पर, रॉक्स ब्रांचेस पर रहते हैं, ट्रीज के ब्रांचेस पर रहते हैं, तो ये होते हैं आपके क्रस्टोस टाइप। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द लाइकेंस आर कंपोज्ड ऑफ, यानी कि जो बहुत सारे लाइकेंस होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और बेसिडियोमाइसिटीज के, ब्लू ग्रीन एल्गिन एस्कोमाइसिटीज के, ग्रीन एल्गिन फाइकोमाइसिटीज के, फिर ग्रीन एल्गिन एस्कोमाइसिटीज के। देखो अभी हमने पढ़ाया था कि मोस्ट ऑफ द लाइकेंस आर कौन सी क्लास के होते हैं, एस्कोलाइकेंस होते हैं, यानी कि एस्कोमाइसिटीज के होते हैं। तो यहाँ पर आपका एस्कोमाइसिटीज तो वैसे ही देख के टिक कर लेना आप, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं एल्गल कंपोनेंट की, तो वो होते हैं आपके एल्गल कंपोनेंट, कौन सा एल्गल कंपोनेंट है, ग्रीन एल्गी, ठीक है, मिक्सोफाइसी वाला ना। तो ग्रीन एल्गी और एस्कोमाइसिटीज के बहुत सारे जो लाइकेन है वो इनके कंपोजिशन से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेंस रिप्रोड्यूस बाय, लाइकेन में जो रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू होता है, सोरेडिया, गोनिडिया, कोनिडिया या फिर ओइडिया। तो जो सोरेडिया है आपका, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है, जिसके थ्रू, मोस्ट कॉमन टाइप है जिसके थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है लाइकेंस में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेंस आर पायनियर ऑफ वेजिटेशन इन एज, लाइकेंस होते हैं किसके अग्रदूत होते हैं वेजिटेशन में, कौन से स्फीयर में, यानी कि हाइड्रोस्फीयर में, सेमोस्फीयर में, लिथोस्फीयर में या फिर हेलोस्फीयर में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन दैट इज सी, यानी कि लिथोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेंस आर इंडिकेटर ऑफ, अभी मैंने बताया था कि लाइकेंस वहाँ ऑटोमेटिकली डेड हो जाते हैं जहाँ पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये किसके, एयर सॉल्यूशन के क्या होते हैं, जब SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है इन्वायरमेंट में, तो ये ऑटोमेटिकली उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका बी, यानी कि एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लाइकेन ग्रोइंग ऑन रॉक आर कार्ड, जो चट्टानों पर उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, कल में 3 टाइप पढ़े थे, सेक्सिकोलस, टेरिकोलस और कॉर्टिकोलस, ठीक है। अब ये डिफाइन करते हैं कि कौन से थे जो चट्टानों पर उगते हैं। तो आपको यहाँ जो चट्टानों पर उगने वाले थे वो थे आपके सेक्सिकोलस, टेरिकोलस जो कि बहुत हाई टेम्परेचर में उगते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमेलिया बिलोंग्स टू, जो परमेलिया लाइकेन है ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, फ्रूटिकोज, फॉलियोज, क्रस्टोज या फिर लिवर बर्ड्स, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, फॉन से। नेक्स्ट बात करते हैं, जो 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉलियोज, जो परमेलिया वो है वो आपका फॉलियोज लाइकेन से बिलोंग करता है। क्लासिफिकेशन हमने चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वीट सेंटेड, हमने जब वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पढ़े थे लाइकेंस के, तो वहाँ अच्छे से चीज़ें पढ़ी थी कि कौन से परफ्यूम बनाने में यूज़ होते हैं, कौन से एल्कोहल फॉर्म करने में यूज़ होते हैं। तो वही ये क्वेश्चन था कि स्वीट सेंटेड लाइकेंस थैला यूज फॉर मेकिंग जो सोप्स, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स वगैरह बनाने में कौन से यूज होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एवर्निया, रेमेलिनिया, ये सारे लाइकेंस हैं, जेंथोरियन, फाइसेलिया, पेल्टिगर एंड लेबोरिया, फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ जो आपके एवर्निया और रेमेलिया हैं, इनके मिक्सचर से क्या बनते हैं, इनके स्वीट सेंटेड लाइकेंस होते हैं ये, जिनसे सोप्स, कॉस्मेटिक का सामान जैसे कि परफ्यूम्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि एवर्निया और रेमेलिनिया ऐसे लाइकेन हैं जो कि इन सब चीज़ों को बनाने में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एरोमा वाले सब्सटेंस बनाने में यूज़ किए जाते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज द फॉलोज लाइकेंस आर अटैच सबस्ट्रेट बाय मीन्स ऑफ, यानी कि वो कौन से स्ट्रक्चर है जो कि लाइकेंस को किस सतह से चिपकने में हेल्प करता है, जुड़ने में वहाँ से हेल्प करता है, रूट्स, राइजिनी, राइजोइड्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी, यानी जो राइजिनी होते हैं, हमने पढ़ा था कि लोअर कॉर्टेक्स के पार्ट में कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर निकला हुआ था, ठीक है, जो कि किस में हेल्प करते हैं, इनको किसी भी प्लांट की सतह से या फिर किसी चट्टान से, उसके सबस्टेशन से अटैच होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 17,
फ्रूटिंग बॉडी ऑफ लाइकेन इज, लाइकेन की फ्रूटिंग बॉडी होती है वो किस टाइप की होती है, एपोथीशियम, पेरिथीशियम, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, यानी कि दोनों ही टाइप की होती है, एपोथीशियम भी और पेरिथीशियम भी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं, ए स्ट्रक्चर इन लाइकेन दैट इज सिमिलर टू स्टोमेटा इन फंक्शन। मैंने अभी मतलब रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पढ़ा था कि जो हायर प्लांट्स में स्टोमेटा काम करते हैं, सेम वैसे लाइकेन में कौन काम करता है, सोरेडियम, इसीडियम, सिफेली या फिर सैनली। तो ये काम आपका कौन करता है, 18 का सी ऑप्शन आपका ठीक है, दैट इज सिफेली। सिविल रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है और जो स्टोमेटा करते हैं हायर प्लांट्स में, सेम वही काम लाइकेन्स में सिफेली का होता है। सोरेडियम और इसीडियम तो वही मैंने पहले ही बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन इज ड्यू टू, जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है लाइकेन में वो किसकी वजह से होता है, बेसिकली एलिगर फंजाई दो कंपोनेंट है जो कि लाइकेन में यूज होते हैं, बट इनमें से सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का काम कौन सा करता है, तो दैट इज फंजाई, यानी कि फंजाई का जो पोर्शन होता है ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। एलगी का वो रोल नहीं होता है, ये काम सिर्फ होता है आपके फंजाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर द पायनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक, ऐसे कौन से हैं जो कि वेजिटेशन को इंक्रीज करते हैं, इनके अग्रदूत होते हैं वेजिटेशन को बढ़ाने में। ऐसे पता है ये लाइकेंस होते हैं वहाँ उगते हैं जहाँ कोई चांस ही नहीं रहता है कि यहाँ प्लांट ग्रोथ हो सकती है, ऐसे इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो कौन से होते हैं, लाइकेंस है, लिवरवर्ट्स है, मॉस है, ग्रीन लगे, देखते समझ जाओ भाई, लाइकेंस की बात हो तो लाइकेंस ही ऑप्शन होगा। इसी के साथ आपके टॉप 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ जाकर नोट्स की भी ले लेना और पूरा लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस सेट के भी लगा लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।